सोनाली अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आज खाने में क्या बना रही हो? हाँ सोनाली बेटा, मैंने तो सब्ज़ी बना ली, आटा भी गूँध दिया है, अब तू इसको रोटियाँ बना दे। तू अभी रोटियाँ सही से बनाना नहीं सीखी है। अरे क्या माँ, मैं काम सीख लूँगी। रोटियाँ की बात है तो रोटियाँ भी बनाना सीख लूँगी, पर मैं इस टाइम इस गर्मी में रोटियां नहीं बनाऊंगी। इतनी गर्मी में रोटियां बनाऊंगी तो मेरा फेस ख़राब हो जाएगा। माँ आपको भी ख्याल नहीं आता मेरा। इतनी गर्मी में तो मैं किचन में खाना नहीं बना रही। हाँ तू अपनी माँ को तो नखरे ज़रूर दिखाएगी। देखूंगी ससुराल में तेरा काम तेरी सास करेगी या कौन करेगा। मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगी जब तो तुझे रोटियां बनानी होंगी, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े। वैसे तो माँ घर तो पहाड़ों में होना चाहिए। पहाड़ों में कितने मज़े हैं, खुला आसमान और ताज़ा ताज़ा हवा आना। वहाँ तो गर्मी लगती नहीं होगी। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो कितने आराम से रहते होंगे वहाँ पर। काश मेरी ससुराल भी पहाड़ों की हो। उन पहाड़ों की ताज़ा ताज़ा हवा मैं भी लूँ। माँ वहाँ पर कितना मज़ा आएगा। खाने बनाने में भी परेशानी नहीं होती होगी। सोनाली तू बिल्कुल पागल है। पहाड़ों में जितना आराम है इतनी परेशानियां भी हैं। चल अगर तेरी चाहत यही है तो मैं तेरे चाचा से बात करती हूँ, वे वहाँ पर लड़का देख लेंगे। सोनाली वहाँ से चली जाती है। तभी सोनाली के बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, दोनों माँ बेटियों में क्या बातें हो रही थीं? हाँ तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी है ना, उसने यही जिद लगा रखी है कि पहाड़ों में घर बनाओ या उसकी ससुराल देखो। सोनाली को ये क्या पता चल रहा है वहाँ के नुकसान भी कितने हैं और कितनी परेशानी उठाने पड़ती हैं। अरे तो क्या हुआ गीता, जब उसकी पसंद है तो वहाँ पे ही कर देंगे। अगर उसको पहाड़ों में रहने की ज़िद है तो हम वहीं पर रिश्ता देखकर शादी कर देंगे। और हाँ, राकेश का फ़ोन आया था, वो सोनाली के लिए रिश्ता बता रहा था। कश्मीर का रिश्ता हैगा। लड़के वाले कश्मीर के रहने वाले हैं और लड़के की सरकारी जॉब है। मैंने राकेश से मना नहीं करा रिश्ते को। मैंने यही बोला है घर पे बता के फिर बताना है। तुम अभी जाकर सोनाली से पूछ लो, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो इस रिश्ते को हाँ कर देंगे। सोनाली की माँ सोनाली के पास जाती हैं और सारी बात रिश्ते की बता देती हैं। अरे वाह माँ, इस रिश्ते को तो हाँ कर दो, इतना अच्छा रिश्ता है। और ये रिश्ता तो कश्मीर का है, जो मैं सपने में देखती थी वो आज सच होने वाला है। सोनाली इतनी जल्दी नहीं करते, कुछ सोचने में टाइम ले लो। और अभी तुमने तो लड़का भी नहीं देखा। तुम्हारे बाबूजी ने लड़का देख लिया है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा दूँ। माँ अब तुम बाबूजी से इस रिश्ते को हाँ कर दो। मुझे लड़का वड़का नहीं देखना, जैसी भी होगा मुझे मंजूर है। मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है। मैं कश्मीर में रहूँगी और वहीं पे बर्फ़ गिरती हुई देखूँगी। सोनाली उस रिश्ते को हाँ कर देती है। सोनाली की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। सोनाली बहुत ज़्यादा खुश थी कश्मीर आकर, पर सोनाली को कहाँ मालूम था जितने आराम हैं पहाड़ों के इतनी परेशानियाँ भी हैं। सोनाली बहू, ज़रा तू अदरक वाली चाय बना देना। माँ जी अभी तो हम सब लोगों ने नाश्ता करा है, अब चाय की क्या ज़रूरत है। अरे सोनाली बहू, तुझे यही तो नहीं मालूम, पहाड़ों में रहने के फ़ायदे यही तो हैं। हर 15 मिनट पर कुछ न कुछ गर्म चीज़ चाहिए। अब तू जल्दी से चाय बना के ला दे और फिर खाना बना लेना। यहाँ पर मिनट मिनट पे सबको चाय चाहिए होती है। सोनाली को अब पूरा दिन किचन में ही रहना पड़ता था। कभी सोनाली खाना बना के निपटती थी तो कभी चाय बनाकर निपटती थी, पर सोनाली को कोई घूमने फिरने के टाइम नहीं मिलता था। सोनाली को वहाँ पर ठंड लगने लगती है। अरे रोहन जी, लाइट कब आएगी? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सोनाली, यहाँ पर लाइट का पता नहीं, किसी भी टाइम आ सकती है। रोहन जी, बैटरा तो भरा हुआ है ना, उससे रूम हीटर चालू कर दो। मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। सोनाली, वो बैटरा हमने बुरे वक्त के लिए चार्ज कर रखा है। तुम अभी यहाँ पर नहीं हो इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है।
धीरे धीरे तुम भी यहाँ का माहौल समझ जाओगी। तभी सोनाली की सास आती हैं और सोनाली से बोलती हैं, सोनाली बहू, दिसंबर का महीना लगने वाला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। तुमसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम ऐसा करो, 1-2 महीने के लिए अपने मैके घूम आओ। जब यहाँ पर ठंड कम हो जाएगी तो घर आ जाना। सोनाली को अब समझ में आ जाता है पहाड़ों के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। सोनाली को हर मिनट मिनट पे काम करना पड़ता था। उसको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता था और ना ही उसे घूमने फिरने का टाइम मिलता था। इन कामों से थककर सोनाली घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और सोनाली अपने मायके आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, सच में जो तुमने बोला था बिल्कुल वो सही है। मैंने तो वहाँ के आराम देखे हैं, नुकसान तो देखे नहीं। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला किया था। पर कोई नहीं, जब ज़्यादा ठंड पड़ा करेगी तो मैं यहाँ आ जाया करूँगी और फिर धीरे धीरे आदत भी बन जाएगी।